आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में भारत की व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय जनता और राजाओं के क्या हाल थे। तो राजा लोग तो अपने ऐशो आराम में मस्त थे, जनता बड़ी त्राही त्राही कर रही थी। ऐसी स्थिति में ईश्वर भक्तों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, इस धराधाम के ऊपर जनता बड़ी ही त्रस्त है, हम सब आपकी शरण में हैं, कोई ऐसा उपाय करें कि जनता को सुख प्राप्त हो। तो बंधुओं, भगवान शिव तो औघड़दानी हैं, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत से अपने एक विशेष गण को, जिसका नाम शिव दृष्टि था, उस शिव दृष्टि नाम के गण को आज्ञा दी कि जाओ, जो अवंतिका नाम की नगरी है वहाँ पर राजा गंधर्वसेन शासन कर रहा है, मेरा परम भक्त है, और तुम वहाँ जाकर के और उसके पुत्र के रूप में तुम्हें जन्म लेना है। वहाँ पर तुम्हारा एक और बड़ा भाई होगा जिसका नाम भर्तरी होगा, और जब उज्जैन में तुम राजा गंधर्वसेन के यहाँ पर जन्म ग्रहण कर लोगे तो उस समय तुम्हारा नाम विक्रम होगा। वहाँ पर धीरे धीरे मेरी जो सारी शक्तियाँ आकर के तुम्हारी सहायता करेंगी। तब उस शिव दृष्टि नाम के गण ने वैसा ही किया। अपने अंश रूप से वह अवंतिका नाम की नगरी, जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं, जहाँ पर राजा गंधर्वसेन राज्य कर रहे थे, उन राजा गंधर्वसेन की रानी के गर्भ में आकर के और वह शिव दृष्टि नाम का गण अपने अंश रूप से प्रवेश कर गया। जब सुसमय आया तब रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ज्योतिषियों को बुलाया गया, गरीबों को, ब्राह्मणों को, और जो मजबूर थे उनको राजा गंधर्वसेन ने बहुत सा दान दिया। तब ज्योतिषियों ने उस बालक का नामकरण विक्रम किया। विक्रम जन्म से ही बड़े मेधावी थे। 5 वर्ष की आयु में ही वे तपस्या करने के लिए चले गए और ऐसी तपस्या की कि भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक अनेक वरदान दिए हैं भगवान शंकर जी ने। दोनों राजकुमार बड़े होने लगे, राजकुमार भर्तरी और राजकुमार विक्रम। दोनों की सुंदर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। तो दुनिया में जिसने जन्म लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। इसी बात को सत्य करते हुए महाराज गंधर्वसेन भी जो थे, वह एक दिन इस देह का त्याग करके और स्वर्ग को चले गए। सभी ने मिलकर के जो उनके ज्येष्ठ पुत्र भर्तरी थे, उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया। परंतु भर्तरी तो शुरू से ही उनके मन में वैराग्य बसा हुआ था। फिर तो उन्होंने
नाथ संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्यों से दीक्षा ले ली और राज सिंहासन त्याग दिया। अपने छोटे भाई विक्रम को वहाँ का राजा घोषित किया। जब विक्रमादित्य उज्जैन के राजा घोषित कर दिए गए तो माता पार्वती ने अपना एक विशेष गण जिसका नाम बेताल था, उस बेताल को आज्ञा दी कि जाओ, जब तक इस धराधाम के ऊपर वीर विक्रमादित्य का शासन रहेगा तब तक तुम्हें विक्रमादित्य की सेवा करना है। और भगवान शंकर ने भी अपने गणों के द्वारा एक 32 पुतलियों वाला सिंहासन राजा विक्रमादित्य के पास में भेज दिया। ये 32 पुतलियां वास्तव में 32 देवियां थी जो विशेष अवसर पर विक्रमादित्य की सहायता किया करती थी। इस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य ने धर्मपूर्वक इस पृथ्वी के ऊपर बहुत समय तक शासन किया और अनेक दुष्ट राजाओं को दंडित भी किया। अपना सुसमय पूर्ण करके और फिर भगवान शिव जी की आज्ञा से ये विक्रमादित्य अपने उसी पूर्व रूप यानी जो उनका शिव दृष्टि रूप था उसमें समाहित हो गए। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।